ड्रामा सीरियल यकीन का सफर। इस ड्रामा की कहानी दो किरदारों के गिर्द घूमती है, एक ज़ोबिया और दूसरा असफंजार का है। ड्रामा की कहानी शुरू होती है असफंजार के एक हंसते बसते हुए घराने से, जहां खुशियां हैं और एक खुशहाल घराना है बैरिस्टर उस्मान का, जिनके दो होनहार बेटे हैं। एक का नाम दानियाल है और दूसरे का नाम असफंजार। दानियाल एक काबिल वकील है और बैरिस्टर उस्मान का एक काबिल और मेहनती बेटा है। बैरिस्टर उस्मान साहब का एक नाम है, वो एक लॉ फर्म चला रहे हैं, जहाँ इनका बेटा बैरिस्टर दानियाल अपने पेशे को साथ लेकर चल रहे हैं। असफंजार एक निहायत ही लाउबाली और हंसी मजाक करने वाला लड़का है। इसके घर में इसके भाई दानियाल की शादी की तैयारियां चल रही हैं। दानियाल की शादी इसकी फुफोजाद केती से तय हो चुकी है। घर में शादी की रौनक लगी हुई है। असफंजार की भी मंगनी हो चुकी है इसकी चचाजाद फरियाल से। असफंजार फरियाल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। असफंजार चूँकि एक लापरवाह लड़का है, लेकिन इसके बावजूद एक ज़हीन इंसान भी है और मुस्तकबिल में एक कामयाब डॉक्टर बनना चाहता है। ये तो थी असफंजार की कहानी। दूसरा किरदार ज़ोबिया का है, जो माँ के इस दुनिया से जाने का गम मना रही है। इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा गम ये है कि इसकी माँ की मौत इसके बाप के तशद्दुद की वजह से हुई है। ज़ोबिया का बाप खलील एक ताजर है और अपने घर वालों के साथ एक सख्तगीर इंसान है। ज़ोबिया का एक भाई है जो कि शादीशुदा है और वो भी ज़ोबिया की तरह अपनी माँ की मौत का गम मना रहा है, लेकिन अपने सफाक बाप के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह इस घर में रहने का हक छिन जाएगा। ज़ोबिया का भाई शादीशुदा है और इस तरह इस खानदान में भी अजीब सी जिंदगी चल रही है, जहाँ सब लोग खलील साहब के मोहताज हैं। ज़ोबिया के भाई ज़ोबिया के बाप की फितरत से सब वाकिफ हैं। ज़ोबिया की एक खाला इस घर में अपनी बहन की मौत की वजह से रह रही हैं। ज़ोबिया एक दिन अपनी खाला को अपने बाप के जुल्म के बारे में सब बता देती है। ज़ोबिया की खाला माजबी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और खलील से बात करती है, आपने मेरी बहन के साथ जुल्म किया। ये सुनकर खलील का पारा चढ़ जाता है और माजबीन की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है और इस तरह ज़ोबिया की खाला बहुत परेशानी की हालत में इस घर से चली जाती हैं। ज़ोबिया की जिंदगी चल रही है। इसके बाप के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। ज़ोबिया का भाई और इसकी भाभी भी इसके बाप खलील की बातों की वजह से अक्सर परेशान ही नजर आते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है। असफंजार की जिंदगी में हलचल मच जाती है और ज़ोबिया की जिंदगी में भी एक भूचाल आ जाता है। इस कहानी में एक किरदार शामिल होता है नूरी का, जो एक देही इलाके की रहने वाली एक पढ़ी लिखी गरीब लड़की है, स्कूल में पढ़ाती है। नूरी को एक दिन इस इलाके के सियासतदान रब नवाज का बेटा जहांगीर अगवा कर लेता है और नूरी का गैंग रेप हो जाता है। नूरी की जिंदगी तबाह हो जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो इसकी काफ़ी बदनामी हो जाती है। इसका गरीब बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहता। दूसरी तरफ रईस रब नवाज इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है। जब इसे नूरी वाले वाक़े के बारे में पता चलता है तो वो इस इलाके के पुलिस को डरा धमका कर खामोश रहने पर मजबूर करता है और बेचारी नूरी के बाप को कोई इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ तक कि इसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। रईस रब नवाज इलेक्शन की मीटिंग में एक बार दानियाल से मुलाकात करता है। इसके साथ इंसानी हकूक़ की तंजीम के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आगे चलकर दानियाल के लिए रब नवाज एक खौफनाक ख्वाब साबित होता है। नूरी चूंकि अपने घर की परेशानी को जब देखती है और एक दिन इसका बाप खुदकुशी करने की कोशिश करता है तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक रात अपना घर छोड़ देती है। नूरी की मुलाकात हो जाती है इंसानी हकूक़ की तंजीम की सरबराह से, जो इसका केस लड़ने और इसकी मदद करने का वादा करती है। जहां दानियाल से रब्ता किया जाता है ताकि वो नूरी का केस ले सके। दानियाल को जब इस केस का पता चलता है तो वो नूरी की मदद करने की कोशिश करता है। दानियाल इस केस को ले लेता है और नूरी की मेडिकल वगैरह देखकर इसे लगता है कि ये केस जीत जाएगा और नूरी से वादा करता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ और तुम जल्द ही अपने मुजरिम को जेल में देखोगी। नूरी मुतमईन हो जाती है। दानियाल की मेहनत और कोशिश से रब नवाज का बेटा गिरफ्तार हो जाता है। इस तरह मीडिया पर एक तूफान आ जाता है। ये सब रब नवाज और इसकी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनता है। रब नवाज आराम से नहीं बैठ जाता, बल्कि इसके आदमी नूरी को और इसके ख़ानदान को परेशान करते रहते हैं और इसके साथ साथ दानियाल की परेशानी में भी इजाफा हो जाता है। दानियाल अपनी बीवी केती से
बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और इसकी शादीशुदा ज़िंदगी में इस नूरी वाले केस की वजह से काफ़ी मुश्किल आ जाती है। बैरिस्टर उस्मान को अंदाज़ा है कि रब नवाज क्या कुछ कर सकता है और वो अपने बेटे दानियाल को मना करता है कि इस केस को छोड़ दे, लेकिन दानियाल को यकीन होता है कि वो ये केस जीतकर दूसरों के लिए इबरत बनाएगा ताकि किसी गरीब की बेटी की इज्जत आइंदा खराब ना हो। रब नवाज के चेले दानियाल के लिए एक मंसूबा तैयार करते हैं। एक लड़की अरूज दानियाल की सेक्रेटरी के तौर पर इसके साथ काम करती है। इस तरह दानियाल की तमाम सरगर्मियों की खबर दुश्मन तक पहुंचाती है। दानियाल को खबर भी नहीं होती कि वो एक साजिश का शिकार हो रहा है। इसे केस जीतने के लिए जो सबूत चाहिए होते हैं वो सब इकट्ठे कर लेता है, लेकिन अरूज की वजह से इसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दानियाल को जब इस लड़की पर शक होता है तो वो लड़की इस पर रेप का इल्ज़ाम लगाकर इसे जेल भिजवा देती है। इस तरह दानियाल के जेल जाने की वजह से इसके ख़ानदान के लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं। तमाम सबूत दानियाल के ख़िलाफ़ ही होते हैं। इस तरह दानियाल की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। दानियाल की ज़मानत हो जाती है और दानियाल इस वाक़े के बारे में कुछ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत इसे मौका ही नहीं देती और दुश्मन अपना वार कर देता है और दानियाल को कत्ल कर दिया जाता है और ख़ुदकुशी का रंग देकर मुजरिम साफ बच जाते हैं। दानियाल की मौत इसके पूरे ख़ानदान को हिलाकर रख देती है। गेती की दुनिया उजड़ जाती है। असफंजार अपने भाई की मौत के बाद काफ़ी संजीदा नज़र आने लगा है। असफंद अपने भाई के कातलों को सज़ा दिलवाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसे ऐसा करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि नूरी अपना बदला खुद ले लेती है और एक जलसे में रब नवाज और इसके बेटे को गोली मार देती है। इस तरह दानियाल के दुश्मन अपनी मौत खुद मर जाते हैं। असफंजार की जिंदगी एकदम बदल जाती है और अब इसके खानदान को भी लोगों के सवालात का सामना करना पड़ता है। असफंजार की मंगेतर फरियाल ये मंगनी तोड़ देती है कि ये लोग काफ़ी बदनाम हो चुके हैं। ये सब वाक़यात असफंजार और इसके ख़ानदान को तोड़कर रख देते हैं। गेती उम्मीद से है और इसके बच्चे की खुशी भी अधूरी ही रह जाती है। बैरिस्टर उस्मान अपने आबाई गांव में रहने का सोचते हैं। असफंजार कराची के कॉलेज से MBBS करने के बाद मज़ीद पढ़ाई के लिए अमेरिका चला जाता है। दूसरी जानिब ज़ोबिया की ज़िंदगी में जो वाक़यात होते हैं इनसे भी इसकी ज़िंदगी काफ़ी बदल कर रह जाती है। ज़ोबिया कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। इसी दौरान इसके कॉलेज के एक फंक्शन में इसकी मुलाकात रमीज़ से हो जाती है। ज़ोबिया चूँकि ज़हनी तौर पर परेशान ही रहती है तो ऐसे में रमीज़ के साथ दोस्ती हो जाती है। रमीज़ इसकी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, लेकिन ज़ोबिया रमीज़ के साथ खुश रहने लगती है। हर वक्त फ़ोन पर बातें करना इसे अच्छा लगता है। ज़ोबिया अब पढ़ाई पर भी तवज्जो कम देती है। ज़ोबिया की भाभी को ये सब पता चल जाता है। ज़ोबिया की भाभी को बदला लेने का मौका मिल जाता है क्योंकि खलील ने इसके माँ बाप को भी जलील किया था कि इनकी बेटी पसंद की शादी कर रही है। अब ज़ोबिया की भाभी चाहती है कि ज़ोबिया कोई गलत कदम उठाए और वो इसको जलील कर सके। ज़ोबिया चूँकि रमीज़ को एक अच्छा इंसान समझती है और वो इसे जज्बाती तौर पर इस्तेमाल करके खुफिया निकाह पर राज़ी कर लेता है। ज़ोबिया भी इस बात पर तैयार हो जाती है क्योंकि वह अपने अबी से बहुत ज़्यादा डरती है। ज़ोबिया की भाभी ज़ोबिया का फ़ोन छुपा लेती है। जिस दिन ज़ोबिया रमीज़ से मिलने जाती है इसकी भाभी घर में एक हंगामा खड़ा कर देती है। दूसरी जानिब रमीज़ ज़ोबिया को एक फ्लैट में लेकर जाता है और इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। ज़ोबिया अपनी इज़्ज़त बचाकर वहाँ से बाहर निकलती है तो इसका टकराव हो जाता है असफंजार से, जो अपने दोस्त से यहाँ मिलने आया है। असफंजार ज़ोबिया को घर पहुँचा देता है जबकि इसका कॉलेज कार्ड असफंजार के पास ही रह जाता है। ज़ोबिया के घर वापस आने के बाद इस पर एक कयामत टूट पड़ती है। इसका बाप और भाई इसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं क्योंकि फ़ोन की वजह से वो सब जान जाते हैं कि भाभी ने पूरे ख़ानदान में ज़ोबिया को बदनाम करके रख दिया है। ज़ोबिया की वजह से इसका बाप भी बहुत ज़्यादा पछतावे का शिकार हो जाता है।
ज़ोबिया का बाप बहुत ज़्यादा बदल जाता है। घर में ज़ोबिया का भाई इसे हर वक्त जलील करता है, लेकिन इसका बाप अब इसका साथ देने की कोशिश करता है। ज़ोबिया 1 महीने के बाद इस सदमे से निकलने की कोशिश करती हैं। अब इसका बाप इसे पढ़ने के लिए कहता है। ज़ोबिया पढ़ाई शुरू कर देती है और मेहनत करती है और अच्छे नंबरों से एफएससी कर लेती है। ज़ोबिया का बाप इसकी ख्वाहिश पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाता है। ज़ोबिया को एक दिन बुरी खबर मिलती है कि इसके बाप का एक्सीडेंट हो गया है। इस तरह इसका बाप चलने फिरने से माजूर हो जाता है। ज़ोबिया अपने वालिद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और भाभी की कड़वी बातें भी सुनती है और अपनी पढ़ाई जारी रखती है। ज़ोबिया का बाप इससे अपने पहले वाले रवैये से काफ़ी माफ़िया मांगता है और एक दिन ज़ोबिया को अकेला छोड़ जाता है। बाप की मौत के बाद ज़ोबिया पर ज़िंदगी और तंग हो जाती है। ज़ोबिया अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद हाउस जॉब शुरू करती है। ज़ोबिया की भाभी को ये सब अच्छा नहीं लगता। एक दिन इसकी भाभी का कज़न यहाँ रहने के लिए आता है। ज़ोबिया की भाभी अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं। इसका कज़न ज़ोबिया के साथ रात को बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। ज़ोबिया के शोर करने पर उल्टा इसे ही कसूरवार समझा जाता है और ज़ोबिया को घर से निकाल दिया जाता है। ज़ोबिया बेसरो सामानी में अपनी खाला के घर पहुंचती है। ज़ोबिया की खाला इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन इसकी बहू इसे नापसंद करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ज़ोबिया इसके शौहर के साथ बात करे। ज़ोबिया यहाँ एक मुलाजमत शुरू कर देती है। ज़ोबिया का कज़न मोहसिन ज़ोबिया के साथ बातचीत करता है और अक्सर इसके साथ वापस घर आता है तो इसकी बीवी बहुत ज़्यादा शोर करती है और मैके चली जाती है। इस तरह ज़ोबिया के लिए इस घर में भी जगह तंग पड़ जाती है। दूसरी जानिब असफंजार का ख़ानदान अपने आबाई गांव में रह रहा है। असफंद की ख्वाहिश पर एक रिफाई हॉस्पिटल की बेहतरीन तामीर की जाती है। इस हॉस्पिटल की तामीर मकामी हुकूमत की मंजूरी से होती है। असफंजार वापस आने के बाद इस हॉस्पिटल में एक संजीदा डॉक्टर बनकर काम का आगाज़ करता है। इसके साथ काफ़ी काबिल डॉक्टर मौजूद होते हैं। असफंजार को अपने हॉस्पिटल के लिए एक लेडी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। दूसरी जानिब ज़ोबिया अपने टीचर से बात करती है ताकि किसी ऐसे हॉस्पिटल में जॉब हासिल कर सके जहां इसे रिहाइश भी मिल सके। ज़ोबिया के टीचर इसे असफंजार के हॉस्पिटल में भेज देते हैं। इंटरव्यू के बाद ज़ोबिया को इस जॉब के लिए बुला लिया जाता है। इस तरह ज़ोबिया को असफंजार के हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। ज़ोबिया एक डॉक्टर की हैसियत से हॉस्पिटल ज्वाइन करती है। यह हॉस्पिटल एक खूबसूरत इलाके में वाक़ है। ज़ोबिया को पहले दिन से ही पता चलता है कि यहाँ के सीनियर डॉक्टर असफंजार काम के मामले में काफ़ी सख्त हैं और कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करते। ज़ोबिया काम का आगाज़ करती है। पहले दिन से ही इसे असफंजार की डांट का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो कुछ लेट हो जाती है। ज़ोबिया अपना काम जारी रखती है। वो चूँकि एक नई डॉक्टर है इसलिए हर मौके पर असफंजार की डांट का सामना इसे करना पड़ता है। ज़ोबिया की मुलाकात कैती से हो जाती है जो अपने बेटे के साथ शाम के वक्त एक जगह अपना वक्त गुजारती है और दानियाल को याद करती रहती है। गेती को भी ज़ोबिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बातों बातों में ज़ोबिया असफंजार का जिक्र करती है और इसकी डांट डपट का भी जिक्र करती है। तो गेती इसे ये नहीं बताती कि असफंजार इसका देवर है। ज़ोबिया काफ़ी मेहनत करती है और अपने काम को संजीदा लेती है और इसके काम में बेहतरी आ जाती है। असफंजार भी इस बात को महसूस करता है, लेकिन फिर भी ज़ोबिया के साथ अपना रवैया सख्त ही रखता है। असफंद को ये भी मालूम है कि ज़ोबिया इसके बारे में क्या राय रखती है। एक दिन हॉस्पिटल की जानिब से एक कैंप लगाया जाता है। ज़ोबिया असफंद के साथ वापस जाती है। रास्ते में तेज बारिश की वजह से इन्हें एक मरीज के घर जाना पड़ जाता है, जहाँ ज़ोबिया बहुत अच्छे तरीके से इस मरीज की जान बचाती है। यहाँ असफंजार ज़ोबिया से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है और ज़ोबिया भी यही सोचती है कि असफंद अब इसकी तारीफ करेगा और इसे अब डांट नहीं पड़ेगी। असफंजार अगले दिन स्टाफ के सामने ज़ोबिया की तारीफ करता है, लेकिन ज़ोबिया के साथ इसका रवैया पहले जैसा ही रहता है। ज़ोबिया काफी मायूस हो जाती है कि ये शख्स तो कभी बदल ही नहीं सकता। ज़ोबिया इस इलाके के लोगों के दिलों में भी जगह बना चुकी है। ज़ोबिया की गेती के साथ दोस्ती की वजह से ज़ोबिया असफंद के घर भी आती है। वहाँ इसे गेती और असफंजार के रिश्ते का पता चलता है। ज़ोबिया हॉस्पिटल में असफंजार के रवैये की वजह से
काफ़ी मायूस नज़र आती है। एक दिन इसे गैती से मालूम होता है कि असवन ने कराची से ही ग्रेजुएशन किया है, तो इसे याद आता है कि इसकी असवन के साथ कहाँ मुलाकात हुई थी। ज़ूबिया को जब रमीज़ वाला वाक़या याद आता है तो इसे सब याद आ जाता है। असवन की मुलाकात इसकी वहाँ बाहर ही हुई थी जब वो इज़्ज़त बचाकर भागी थी। ज़ूबिया असवन जार को पसंद करती है, लेकिन इसे डर है कि असवन को अगर वो वाक़या याद आ गया तो इसे एक बार फिर रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। गेती ने भी ज़ूबिया को फरियाल के बारे में बता दिया था कि वो असवन जार की मंगेतर थी। अब काफ़ी साल गुजरने के बाद एक दिन फरियाल फिर अपने चचा के घर आ जाती है। असवन सब कुछ भूलकर इसका इस्तकबाल करता है और घर में इसे पहले की तरह इज्जत दी जाती है। ज़ूबिया हॉस्पिटल में फरियाल से मिलती है। गेती ज़ूबिया को यहाँ बताती है कि फरियाल की तलाक हो चुकी है। ये सुनकर ज़ूबिया को लगता है कि अब असवन की ज़िंदगी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं रही है, जबकि दूसरी जानिब असवन जार ने फरियाल को साफ मना कर दिया है कि अब वो ताल्लुक़ फिर से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि अब सब बदल चुका है। फरियाल को असवन के इस जवाब की वजह से काफ़ी तकलीफ़ होती है और वो अपने चचा चची से माफ़ी मांगती है, फिर हमेशा के लिए लौट जाती है। ज़ूबिया और गेती की दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी है। गेती ज़ूबिया के कहने पर इस हॉस्पिटल में काम करना शुरू करती है। ज़ूबिया की कोशिश है कि गेती शादी कर ले और इसी हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर हारून से इस बारे में बात करती है। गेती जब हॉस्पिटल में काम करने का सोचती है तो हारून से मुलाकात करने के बाद इसे लगता है कि हारून एक अच्छा इंसान है, लेकिन गेती अभी दानियाल को नहीं भूल पाई, इसलिए दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं है। ज़ूबिया अब असवन जार से दूर रहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन असवन जार को इसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़ूबिया को असवन के घर में सब पसंद करते हैं और सबकी ख्वाहिश है कि असवन और ज़ूबिया की शादी हो जाए। ज़ूबिया का रवैया असवन की समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। असवन जार ज़ूबिया की गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता है। इसी दौरान असवन की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसका इसे शिद्दत से इंतज़ार था। अरूज नामी एक औरत जिसकी वजह से दानियाल बदनाम हुआ था और फिर कत्ल कर दिया गया था। इस अरूज का बेटा असवन जार के हॉस्पिटल में ज़ख्मी हालत में पहुंचाया जाता है। अरूज भी वहां पहुंच जाती है। अरूज की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचती है। असवन जार इसे पहचान लेता है, लेकिन इंसानियत के नाते इसके बेटे का कामयाब ऑपरेशन करता है और इसकी जान बचा लेता है। अरूज को भी पता चल जाता है कि असवन जार दानियाल का भाई है और असवन जार ने इसके बेटे की जान बचाई है। अरूज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा नज़र आती है। अरूज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तमाम जराइम का एतराफ़ करती है। इस तरह काफ़ी साल के बाद दानियाल का ख़ानदान अपनी बदनामी से बाहर निकलता है। असवन जार की शादी के बारे में इसकी माँ काफ़ी फिक्रमंद है और गेती से इस बारे में बात करती है कि ज़ूबिया के रिश्ते की बात इसकी खाला से कर दी जाए। असवन भी ज़ूबिया से इजहार मोहब्बत करता है और इससे शादी की ख्वाहिश जाहिर करता है, लेकिन ज़ूबिया असवन को कोई जवाब देने के बजाय शादी से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि इसे डर है कि अगर इसकी असलियत असवन को पता चल गई तो वो कभी भी ये शादी नहीं करेगा। असवन को ज़ूबिया के इस रवैये से काफ़ी मायूसी होती है। एक दिन असवन जार को ज़ूबिया का वही कार्ड मिल जाता है जो काफ़ी साल पहले इसके पास रह गया था। असवन को सब याद आ जाता है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि ज़ूबिया ऐसा क्यों कर रही है। असवन किसी तरह ज़ूबिया की खाला से रब्ता करता है। वो इसे बताती हैं कि ज़ूबिया ने बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं और अपने घर से ही कैसे निकाली गई है। ज़ूबिया का भाई जो पहले से ही पछतावे का शिकार रहता है, वो भी ज़ूबिया के बारे में मालूम करके इससे मिलने का इरादा कर लेता है। ज़ूबिया का डर अभी तक इसके दिमाग में चल रहा है और जब इसका भाई हॉस्पिटल पहुंचता है, ज़ूबिया अपने भाई को हॉस्पिटल में देखती है तो सामने नहीं आती, बल्कि वहां से भागने का इरादा करती है, क्योंकि इसे डर है कि इसका भाई इसे सबके सामने बेइज्जत करके रख देगा। ज़ूबिया हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और करीब ही नदी की जानिब चली जाती है।
दूसरी जानिब इसका भाई असवंत के कमरे में चला जाता है। असवंत भी ज़ूबिया के भाई से कहता है कि एक भाई होने के नाते आपको ज़ूबिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़ूबिया का भाई काफ़ी शर्मिंदा नज़र आता है और असवंत से कहता है कि मेरी मुलाकात ज़ूबिया से करवा दें। असवंत ज़ूबिया को बुलाता है तो इसे पता चलता है कि वो जल्दी से बाहर कहीं निकल गई है। अब असवंत को परेशानी होती है कि वो ज़रूर कोई गलत कदम उठा लेगी। असवंत ज़ूबिया के पीछे चला जाता है, लेकिन ज़ूबिया इसके सामने कुछ फासले पर ही खड़ी नज़र आती है। असवंत इसे आवाज़ देता है और इसकी जानिब जाता है, लेकिन ज़ूबिया इसके पहुंचने से पहले ही नदी में छलांग लगा देती है। असवंत ज़ूबिया को किसी तरह नदी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ज़ूबिया की हालत बहुत ज़्यादा गैर हो जाती है। असवंत ज़ूबिया के भाई को बताता है कि ज़ूबिया ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि कहीं सबके सामने इसकी असलियत ना खुल जाए। ज़ूबिया को असवंत बचा लेता है। इसके होश में आने के बाद ज़ूबिया का भाई इससे मिलता है, इससे अपने रवैये की माफ़ी मांगता है। इसके बाद असवंत भी ज़ूबिया से बात करता है और इसे बताता है कि इसे तमाम वाक़यात का इल्म हो चुका है और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रही है। इस तरह ज़ूबिया की ज़िंदगी में भी एक उम्मीद की किरण जागती है। ज़ूबिया का भाई इसे अपने घर से रुखसत करता है और इसकी शादी कर देता है असफंजार के साथ। असफंजार के वालिदैन भी वापस शहर में रहने के लिए आ जाते हैं। गेती और डॉक्टर हारून की शादी भी हो जाती है। इस तरह ये कहानी एक अच्छे मोड़ पर आगे बढ़ती है।